दुनिया की ये जेल कौन सी है जिसमें घुसते ही 35,000 अपराधियों की जान चली गई और 10 रुपए के सिक्के में गोल्डन कलर के सर्कल का क्या काम होता है। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कई लोगों का तलाक हो गया। नंबर 1, आमतौर पर किसी भी शहर में घर ईंट पत्थरों से बने हुए होते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह जहाँ घरों से लेकर कब्र तक सभी चीजें सिप्पियों से बनी है। इस जगह पर इतनी ज्यादा सिप्पियां हैं कि ये पूरी तरह से सिप्पियों से ही बना है। वेस्ट अफ्रीका के फड्यूथ आइलैंड में सेनेगल कोस्ट के पास एक ऐसा आइलैंड है जहाँ हर जगह बस सिपियां ही दिखती हैं। इस आइलैंड पर मकान, दुकान, दीवारें, यहाँ तक की कब्रें भी सिपियों से ही बनी हैं और जो कोई भी इन्हें देखता है उसे देखता ही रह जाता। हालांकि यहाँ ऐसा सजाने के पर्पज से नहीं किया जाता, बल्कि इन अनगिनत सिपियों को समेटने के लिए किया जाता है। असल में यहाँ के लोग मोलस्किस का व्यापार करते हैं, इसलिए वो मोलस्किस का मोती तो निकाल लेते हैं, लेकिन उनका कवर यानी सिपियां वैसे ही रह जाती है। यहाँ ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फैडियोथ आइलैंड में शैलों की सबसे अधिक स्पीशीज पाई जाती है। नंबर 2, जब भी हमसे ये पूछा जाता है कि दुनिया में कौन से ऐसे जानवर है जो बिना पानी के रह सकते हैं, तो सभी के दिमाग में सबसे पहले रेगिस्तान के ऊंट आते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। कंगारू रैट्स दुनिया में रैट्स की एक ऐसी स्पीशीज है जो अपनी पूरी लाइफ बिना पानी के बिता सकते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। कंगारू रैट्स बीन्स और सीड खाते हैं और अपने शरीर में पानी की कमी को इसी से पूरा करते हैं, इसलिए ये बिना पानी के भी पूरी जिंदगी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3, स्कॉर्पियो, XUV 700, XUV 300, बोलेरो, KUV 100, ये सभी गाड़ियां महिंद्रा की हैं और आपने गौर किया होगा कि इन सभी नामों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि इन सभी गाड़ियों के नाम के पीछे 0 लिखा हुआ है। यही नहीं बल्कि इनकी 2 व्हीलर व्हीकल में ड्यूरो, रेडियो, पेंटेरो और स्टैलियो के नाम के आखिरी में भी 0 होता है। कई लोगों का कहना है कि ये शायद उनका लकी नंबर है, शायद इसलिए महिंद्रा अपने सभी व्हीकल के नाम ऐसे रखता है। लेकिन एक बार इसी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने इस बात का खुलासा किया। महिंद्रा एंड ऑटोमोबाइल फर्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट पवन गोयनका ने बताया कि बोलेरो और स्कॉर्पियो कार्स को मार्केट में काफी सफलता मिलने के बाद कंपनी ने ये तय किया कि वो अपने हर व्हीकल के नाम के पीछे O लगाएंगे। बाद में उनका ये फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुआ, इसलिए उन्होंने इसे आगे भी जारी रखा। नंबर 4, 10 रुपए के सिक्कों में इस गोल्डन लेयर वाले सर्कल को तो आप सभी ने नोटिस किया होगा, लेकिन 1 या 2 रुपए के सिक्के पर ऐसा कुछ क्यों नहीं है। दरअसल 10 रुपए का सिक्का बाकी सिक्कों के मुकाबले ज्यादा वैल्यू रखता है, इसलिए मेकर्स ने इसे और इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस सिक्के को गोल्डन राउंड सर्कल से कवर किया है। सिक्के का ये डिजाइन 1990 के आसपास फ्रांस में ढाले गए इस स्विस कॉइन से इंस्पायर होकर लिया गया है। इस कॉइन को इस डिजाइन में ढालने भर के लिए RBI को लगभग 5 रुपए 54 पैसे का खर्च आता है। इसी वजह से ये डिजाइन 1 या 2 या 5 के सिक्कों पर नहीं होता, क्योंकि इसे बनाने का खर्च ही इन सिक्कों से कई ज्यादा है। 10 रुपए के कॉइन के इस डिजाइन को बनाने में जिस निकल और ब्रास का इस्तेमाल होता है उसकी खुद की कीमत ही 2 रुपए से कई ज्यादा है। ऐसे में अगर किसी भी सिक्के को बनाने का खर्चा सिक्के की वैल्यू से ज्यादा होता है तो लोग इसे पिघलाकर उसमें से मेटल को निकाल मार्केट में बेच देते हैं। नंबर 5, आज तक हम सभी ने इंसानों और जानवरों के अस्पताल देखे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ सिर्फ डॉल्स का ही इलाज होता है। यहाँ पर खराब टूटी फूटी डॉल्स को रिपेयर किया जाता है। ये आज से नहीं बल्कि 101 साल पुराना हॉस्पिटल है, जिसकी शुरुआत 1913 में हारोल्ड चैंपमैन ने की थी। इस हॉस्पिटल में पिछले 101 सालों में करीब 30 लाख से भी ज्यादा गुड़िया रिपेयर होने के लिए आई हैं। यहाँ इन डॉल्स को रिपेयर करने के लिए एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट मौजूद है। ये पूरा हॉस्पिटल इंसानों के हॉस्पिटल्स की तरह बनाया गया है, जहाँ इनके लिए अलग अलग वार्ड है और हर एक तरह की सुविधाओं और सेवाओं के लिए एक्सपर्ट्स हैं। दरअसल इस डॉल्स हॉस्पिटल की शुरुआत 1913 में की गई थी, लेकिन 1939 का समय इसके लिए टर्निंग पॉइंट था, जब वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी और ऑस्ट्रेलिया में गुड़ियों की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गुड़िया जापान से एक्सपोर्ट होती थी। नंबर 6, आमतौर पर ट्रक ड्राइवर का नाम लेते ही आंखों के सामने एक आदमी की इमेज आती है, लेकिन इस धारणा को गलत साबित करते हुए योगिता रघुवंशी सारी रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ इंडिया की पहली ट्रक ड्राइवर बनी है। योगिता भोपाल की रहने वाली है। ट्रक ड्राइवर बनने से पहले एक काबिल वकील थी, साथ ही इन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग का भी कोर्स कर रखा है। अपने पति के गुजर जाने के बाद रघुवंशी को मजबूरी में ट्रक ड्राइवर बनना पड़ा। आज उन्हें 16 से 17 साल बीत चुके हैं हाईवे पर ट्रक चलाते हुए। इन्होंने गुवाहाटी से लेकर सिलीगुड़ी तक बहुत अच्छे से अपनी जर्नी कंप्लीट की, जिसके बाद से वो एक सक्षम ट्रक ड्राइवर साबित हो गई। शुरुआती दिनों में समाज ने उनका बहुत विरोध किया, लेकिन योगिता के मजबूत इरादे को टक्कर कोई न दे सका। नंबर 7, 1982 में बनी फिल्म निकाह एक ऐसी कहानी थी जिसने हिंदुस्तान की नहीं पाकिस्तान में भी अफरा तफरी मचा दी थी। लेकिन इस कहानी में आखिर ऐसा क्या था? असल में इस फिल्म की कहानी में इस बात को दिखाया गया था कि कैसे एक तलाक किसी औरत की जिंदगी में तूफान ला देता है। इसलिए इस मूवी का नाम भी मेकर्स ने तलाक 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 रखना चाहा। लेकिन अगर वो इस फिल्म का
नाम तलाक 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 रख देते तो कई लोगों का तलाक तो मूवी देखने से पहले ही हो जाता, क्योंकि अगर उनकी बीवी उनसे पूछती कि वो कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं और वो मूवी का नाम बताते ही तो 3 तलाक का मामला बन जाता। इस मूवी को लेकर सिर्फ यही बवाल नहीं मचा था, बल्कि उस समय कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ ही अफरा तफरी फैला रखी थी कि इसमें मजहब के खिलाफ दिखाया गया है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी इसे लेकर काफी गहमा गहमी थी। कई थिएटर में इस मूवी को बैन कर दिया गया था। तो वहीं कई महिलाएं मेकर्स की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर फिल्म के जरिए सामने रखा। नंबर 8, दुनिया में एक ऐसी जेल भी है जिसमें जाने वाला कैदी जिंदगी में कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया है। इस जेल का नाम ब्लैक डॉल्फिन है और ये रूस में मौजूद दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। जेल में उन्हीं अपराधियों को रखा जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे अपराध किए हों जिसे रूस की सरकार माफी लायक नहीं मानती, जैसे किसी बच्चे पर अत्याचार करना, इंसान का मांस खाना या फिर किसी के साथ दुष्कर्म करना। ये जेल इतनी खतरनाक है कि जब इस जेल में अपराधियों को लेकर आया जाता है तब उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ताकि वो अपने बैरक के अलावा कुछ न देख सके। यहाँ हर 15 मिनट में गार्ड्स बैरक का चक्कर लगाते रहते हैं। इन कैदियों को सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए 90 मिनट के लिए बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद वापस इन्हें उसी काल कोठरी में बंद किया जाता है। खाने की बात करें तो खाने में इन कैदियों को दिन में 4 बार सिर्फ सूप ही दिया जाता है। यहाँ आने वाले कैदियों को कभी बेल नहीं मिल सकती थी और आज तक इस जेल ने करीब 35,000 कैदियों की जान ली है।